क्या आप दुबले पतले हो और आप सिर्फ और सिर्फ वजन बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई गारंटी अगर बताए गए तरीके से अगर आप गेम करोगे तो वजन और मसल में साइज जरूर ऐड करोगे। इस वीडियो में आपसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके गोल अचीव करने में। लेट्स रोल। तो आप एक स्किनी लड़के हो मतलब हार्ड गेनर और आप सिर्फ वजन बढ़ाना चाहते हो और मसल पुट ऑन करना चाहते हैं, लेकिन चाहे आप कुछ भी करो आपका वेट बढ़ता ही नहीं। ट्रस्ट मी, मैं भी कभी स्किनी हुआ करता था और सब ट्राई करने के बावजूद मेरा वजन 70 केजी के आसपास ही रहता था। मैंने स्कूल्स और कॉलेजेस में और न्यूज में रैगिंग देखा भी है और सुना भी है जो अक्सर दुबले पतले लड़कों के साथ ही होता है। मैं इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं करता था एंड मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था उस वक्त स्ट्रॉन्गर रहना। और यकीन से कह सकता हूँ हर लड़का और शायद आप भी स्ट्रांग रहना पसंद करेंगे। ओवर टाइम मैंने अपने आप को चेंज किया एंड आई बेट आप भी अपने आप को काफी एनहांस कर चेंज कर सकते हो। आप सब कुछ सीख सकते हो आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हार्ड गेनर टर्म आप अपने डिक्शनरी से निकाल दो। आपको अपना लिमिट सेट करना बंद करना होगा और अपने दिमाग से डाउट निकालने पड़ेंगे कि आपसे नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फोकस वेट गेन करने में नहीं करोगे तो दुनिया के हर बहाने ढूंढोगे कि आपसे वेट गेन नहीं हो सकता क्योंकि आप पतले दुबले और हार्ड गेनर हो और सेल्फ डाउट आपको कुछ नहीं करने देगा। आई डोंट केयर आपका मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट है और आप फिर भी वजन बढ़ा सकते हो अगर आप सही तरीके इस्तेमाल करोगे, रूल फॉलो करोगे तो। और बाय द वे, हार्ड गेनर मतलब पतले दुबले लड़के ही है जो मसल पुट ऑन करने के बाद उनकी फिजिक एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है क्योंकि लीन रहना उनके लिए बहुत आसान होता है। सबसे पहला पॉइंट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आपको हमेशा प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट ट्रेनिंग करना होगा, मतलब हमेशा बार में वेट ऐड करने के बारे में सोचना होगा। एक ही वेट नहीं चलाना सालों तक। साफ साफ कहूँ, हर एक्सरसाइज में आपको वेट ऐड करते रहना होगा। ऑफ कोर्स ये प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक्स है, स्पेशली कंपाउंड लिफ्ट जहां आपके एक से भी ज्यादा मसल आपको एक्सरसाइज करने में आपकी मदद करता है। जैसे एग्जांपल, स्क्वाट्स, बेंच और डंबल प्रेसेस, डेडलिफ्ट्स, वेटेड पुल-अप्स एंड बारबल रो। कंपाउंड लिफ्ट्स में प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट इंक्रीज करने से आपके मसल में साइज इंक्रीज कर सकते हो। बॉडी के पास कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रोग्रेसिव ओवरलोड से आपका मसल इंक्रीज नहीं होता। प्रॉपर डाइटिंग भी बहुत जरूरी है। जिम में एटलीस्ट 90 किलो का बेंच प्रेस आराम से मार सकता हूँ और एक दफा मुझे एक बिल्डर ने कहा, तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम इतना वजन उठा सकते हो, और मैं शो ऑफ करना लगा। लेकिन बाद में समझ आया उसका मतलब ही कुछ और था, क्योंकि मैं साइज में बड़ा नहीं था, 70 किलो का था, लेकिन लिफ्ट्स मेरे हेवी होते थे हमेशा। तो मैं डाइट पे फोकस करने लग गया, स्पेशली कार्ब्स इनटेक। मुझे ये समझने में साल लग गए और ये मिस्टेक आप भी शायद अभी राइट नाउ कर रहे हो। अगर आपको मसल बिल्ड करने में दिक्कत है तो आपको सबसे पहले कार्ब इनटेक इंक्रीज करना होगा। खाना ज्यादा खाना होगा, राइट अमाउंट। आइसक्रीम, चॉकलेट और चिप्स नहीं, क्लीन कार्ब्स मतलब ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, लाल आलू, क्यूना, बकवीट, ब्राउन ब्रेड एंड पास्ता मस्ट होना चाहिए अगर आपको वजन बढ़ाने में दिक्कत होता है। लास्ट 60s और 70s में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया और दुनिया में बॉडी बिल्डिंग जिसकी वजह से इतना मशहूर है, 40-40-20 स्प्लिट डाइट रूटीन फॉलो करते थे, जहां आर्नोल्ड और बाकी बॉडी बिल्डर्स 40% प्रोटीन, 40% कार्ब्स और 20% फैट फॉर्मूला फॉलो करते थे। और ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है मसल साइज को इंक्रीज करने के लिए। तो कैसे हाई कार्ब्स वाले डाइट आपको वजन बढ़ाने में मदद करता है? तो वो रीजन है इंसुलिन लेवल। एंड ऑफ द डे हमारा गोल वेट गेन करना है। वेट लूज करने के लिए ऑपोजिट मेथड है जहां इंसुलिन लेवल कम रखना पड़ता है और वेट गेन करने के लिए इंसुलिन लेवल हाई होना चाहिए। और कार्ब्स मोस्ट इंसुलिनजेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब हाई इंसुलिन प्रोड्यूस करता है अगर कंपेयर प्रोटीन और फैट के इंसुलिन लेवल से करे तो। वेरी सिंपल, मोर कार्ब्स मतलब मोर हाई इंसुलिन लेवल एंड आपको वेट गेन करने में वेरी इजी होता है। साइंटिफिकली हम जानते हैं 1.5 या 2 ग्राम पर किलो इनफ है मसल सिंथेसिस, मसल बिल्डिंग के लिए, और इससे ज्यादा कंज्यूम करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ पैसा वेस्ट होगा। लेकिन कार्ब्स के मामले में अगर आप पतले दुबले स्किनी हो और चाहे आप कुछ भी कर लो आपका वजन नहीं बढ़ रहा, 40% कार्ब्स इनटेक करना डेली आपके लिए सबसे बेस्ट और प्रॉमिसिंग रिजल्ट देगा इन लॉन्ग रन। हार्ड गेनर्स, स्किनी गाइस फोकस ज्यादा प्रोटीन इनटेक करने में रहते हैं और ट्रेनिंग ऑनलाइन डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन पता नहीं होता उनके लिए क्या काम कर सकता है क्योंकि वो कभी दूसरे मेथड ट्राई करते ही नहीं।
अपना ही दिमाग चलाते हैं। नो मैटर आप कितने मील खाते हो और कितनी देर बाद आप खाना खा रहे हो, अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो जो भी डाइट आप कर रहे हो वो टोटली फेल्ड है और आपका वेट वहीं रोक कर रखेगा जहां आप हो। ज्यादा कैलोरीज और कार्ब से आप अपने बॉडी को मसल बिल्डिंग स्टेज में पुश कर सकते हो। मैंने वजन बढ़ाने के लिए 2 कप्स ऑफ दलिया खाता था, दूध के साथ 4 अंडे और 4 ब्राउन ब्रेड, एंड मैंने ये डाइट डेली बेसिस पे कंज्यूम करता रहा हूँ रोजाना जब तक मैं 6 किलो पुट ऑन कर चुका था। 3 महीनों में 6 किलो बहुत है। और डाइटिंग से लोग बहुत जल्दी बोर होते हैं, चाहे वो कंप्लीट क्लीन फूड खाना हो या फिर वेट गेन करने के लिए बार बार खाना हो। एट वन पॉइंट आपसे नहीं होगा और कुछ ही हफ्तों में डाइटिंग क्विट कर देते हैं और फिर आप डाउट करते हैं कि शायद आपका बॉडी और आपका जेनेटिक्स वीक है। मसल और वेट गेन करने का एक ही तरीका है खाना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इनटेक और कंसिस्टेंसी ही आपको आपकी ड्रीम गोल अचीव करने में मदद करेगा। ब्राउन राइस और स्वीट पोटैटो आपको तभी खाना होगा जब आपका दिल नहीं करता। पुश करना होगा और ये आपको कंसिस्टेंसी से फॉलो करना होगा रोजाना महीनों तक, एटलीस्ट 60 डेज। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन आई एश्योर यू आपका वजन बढ़ाना इजी लगेगा और आगे वजन बढ़ाने के लिए ये 60 डेज का कंसिस्टेंसी आपको आगे मोटिवेट करेगा आपको आपके गोल के करीब ले जाने के लिए। आप प्रोटीन पाउडर के साथ कोकोनट ऑयल, पीनट्स और बनाना ऐड कर सकते हैं कार्ब्स और इंसुलिन लेवल को हाई करने के लिए, और मेजॉरिटी खाना सॉलिड फूड से ही होना चाहिए। नोट नंबर 1, मेक श्योर आप जिम रोज जा रहे हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मेथड यानी बार में वेट ऐड कर रहे हैं एवरी वीक। चाहे 1 किलो क्यों ना बढ़ाना हो, आपको बढ़ाना ही है, दिमाग में बैठा लो। नंबर 2, कार्ब्स इंटेक आपको करना ही होगा जब आपका दिल भी ना करे। खाना है तो खाना है भाई। मिनिमम 40% कार्ब्स इन टोटल में 400 ग्राम्स कुक्ड राइस तक कंज्यूम करता हूँ। एक 6 इंच की रोटी में कम से कम 15 ग्राम कार्ब्स होता है और 100 ग्राम्स के कुक्ड चावल में 25 से 30 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है। आपको डिफरेंट और हाई कार्ब्स वाले सॉलिड फूड खाना होगा। एक सिंपल गूगल सर्च आपको हेल्प करेगा हाई हेल्दी कार्ब्स फूड्स की लिस्ट के लिए। अगर आप ये दोनों तरीके आजमाओगे, 60 डेज इनफ है, आपको वो खुशी हासिल होगी जो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। फॉर ओरिजिनल बॉडी बिल्डिंग कंटेंट सब्सक्राइब टू इंडियन बाबल। आज तला फिर मिलेंगे स्कोर करते करते। जॉर्डन अरमान, पीस। Everybody want to be a bodybuilder. So nobody want to lift this heavy ass weight.